नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आपका योग मित्र। आज का विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सर्वाइकल। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानकारी रखता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सभी को पता होता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो हम अपने साथ रखते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता और वो हमें वो बीमारी दे देती है। जैसे सर्वाइकल होता क्यों है? अगर साइंटिफिक बात करें तो ब्लड फ्लो के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण सर्वाइकल हो जाता है। दूसरा, आपकी सीटिंग हो सकती है, फ़ोन का प्रयोग हो सकता है या एक ही जगह ज़्यादा देर एक ही पोस्चर में रहने के कारण दिक्कत आती है। और जो मेन कारण है, जो शायद लोग नहीं जानते, आपके कपड़े भी आपको सर्वाइकल देते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी कपड़े आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, सबके अंदर इलास्टिक आ गया है, माने आपकी बॉडी को जकड़ के रखते हैं। महिलाओं में परेशानी ज़्यादा रहती है क्योंकि अंतरंग वस्त्र होते हैं वो उनको और ज़्यादा टाइट करते हैं, यहाँ से हार्ट को चोक कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपके पीछे मांसपेशी का गुच्छा बन जाएगा जिसे हम्प कहते हैं, जो ब्लड फ्लो में बहुत दिक्कत करता है और इसमें पीड़ा भी ज़्यादा रहती है। और अगर गहराई में आप जानना चाहो तो आपका जो खाना है वो भी सर्वाइकल को बढ़ाता है। चलते फिरते खा लेना, बोलते हुए खा लेना, या फिर अगर और आगे जाएं तो साइकोसोमेट्रिक रोग बढ़ने शुरू हो गए। दो दोस्तों में चर्चा होती है, एक को रोग है एक को नहीं है, लेकिन डिस्कशन हुई थी, मेरे दर्द रहता है, हाथों में सूनापन आता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब सामने वाले को रोग नहीं है लेकिन घर पे वो गया तो उसे किसी कारण से वैसे ही दर्द हुआ, तो उसको अपने दोस्त की बात याद आई है, कहीं मुझे सर्वाइकल तो नहीं, मुझे भी वैसा वैसा दर्द हो रहा है। तो इनडायरेक्टली वो सोच के भी उस रोग को अपने शरीर के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कारण हैं जो रोग को बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन को चेक करना है, जिसके अंदर आप कुछ ऐसा कर तो नहीं रहे जिससे आपकी बॉडी पोस्चर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो उसे बीमार करे। दूसरा, आपके कपड़े, कोशिश करो जहाँ तक हो पाए कपड़े के अंदर से रबड़ का प्रयोग कम से कम। जैसे फीमेल कहेंगे तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नाइट को आप कर सकते हो। रात के समय कोशिश करो रबड़ का प्रयोग ना हो। तो इनडायरेक्टली कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपका जो सर्वाइकल का पेन है, हाथों में जो सूनापन है, भारीपन हो, दूर हो जाएगा केवल कपड़ों को चेंज करने से। दूसरा, अगर काम करते समय कुछ एक्सरसाइज है जिसको करते समय या करने से आपको बीमारी से आराम मिलेगा। पहली एक्सरसाइज, एक हाथ से दूसरे हाथ को ग्रिप करना पूरा टाइट और दूसरे हाथ से उसकी मुट्ठी को बंद करना, खोलना। जितना खोलते रहो, बंद करते रहो, नीचे से ग्रिप टाइट करते रहना। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी उंगलियां खुलनी बंद हो जाएगी, बस वहीं पे रोके इसको धीरे 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 रिलीज कर देंगे। यही दूसरे हाथ से करना। इसके साथ आप जोड़ोगे, इनहेल करते हुए अपने कंधों को पूरा ऊपर ले जाओ और इसे होल्ड करोगे 10 to 15 सेकंड। जब लगे कि अब एक्सेल करना है तो धीरे 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 कंधों को नीचे जाओ। इन दो एक्सरसाइज के 2 से 3 राउंड अगर आप करते हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो सर्वाइकल में बहुत आराम आता है। अब योग के अंदर क्या रहा कि कुछ एक्सरसाइज बनती रही लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाए, कारण टाइम के साथ अपडेट होना जरूरी है। जैसे कुछ एक्सरसाइज आप जानते होंगे, हाथ को सामने रखने से, ऐसे ऐसे करने से आपका सर्वाइकल ठीक होता है, लेकिन यही बीमार भी करते हैं क्योंकि पूरा हाथ का वेट आपके कंधों पे आ गया। जो सर्वाइकल है उसी के ऊपर हमने वजन को बढ़ा दिया, तो ये चीज़ आपको बीमार भी करती है। अब करनी भी है, वो ठीक करने के लिए बनी थी, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको हम लेट कर सकते हैं। कमर के पे लेट जाएं, हाथ ऊपर उठाएं, पूरा वजन ट्रांसफर हो गया अपने शोल्डर पे जमीन की तरफ। अब आप इसको करेंगे तो आपका सर्वाइकल परमानेंट ठीक हो जाएगा, दोबारा वो होगा भी। और इसके अंदर चाहें कि योग कैसे सहायता कर सकते हैं, सबसे इफेक्टिव जो है वो है डीप ब्रीदिंग। जितना लंबा गहरा श्वास आप लेंगे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से मिल पा रही है तो पूरे ऑर्गन एकदम सेटिस्फाई रहेंगे, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।